हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एसपीए वर्सेस एयूटी फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि ग्रुप ए के बीच जो खेला जाना है ग्रुप ए का मैच स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच नंबर 1 खेला जाना है 12 सितंबर को। ये शाम 3 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगी। ये ईसीसी इंटरनेशनल टी10 खेला जाने वाला है। ये न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है। वेन्यू जो रहेगा कारतमा ओवल कारतमा का रहेगा, जो कि स्पेन में है। बात कर ले पिच की, तो पिच जो है सरफेस जो है आप समझ लीजिए कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहेगी। एक्सेप्टेड है कि दोनों पारी में आपको रन अच्छे खासे दिखने मिल जाएंगे। और थोड़ा सा हेल्प आप कह लें कि पेसर को है, बट पावर प्ले में तो उतने विकेट नहीं जाते हैं। बट बाद में आपको जैसे डेथ बॉलर जैसे जो पेसर रहेंगे वो विकेट ले सकते हैं। अब मिडिल में आके स्पिनर भी विकेट यहाँ पे आपको लेते दिख सकते हैं। फर्स्ट इनिंग्स की जो एवरेज स्कोर रह सकती है वो 105 की लगभग रहती है इस वेन्यू में। सेम वेन्यू में जो लास्ट ईयर ईसीसी के मैचेस हुए थे वहाँ पे 96 मैचेस हुए थे, जिसमें 47 मैच चेस हो गई थी और 46 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली जीती थी। तो आप समझ लीजिए कि ये भी एवरेज सा ही है। आप ये समझ लीजिए कि जो टीम अच्छा खेलेगी, जो टीम अच्छे बल्लेबाजी गेंदबाजी करेगी, उनको ही एडवांटेज है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि चेस हो जाएगी या तो फिर बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो जीत जाएगी। दोनों आप समझ लीजिए कि 47 और 46 है, 3 नॉट रिजल्ट रहे थे। बात कर ले हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में जो है स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मैचेस खेल चुकी है। 2 में से एक ऑस्ट्रेलिया जीती थी, एक स्पेन जीती थी। 2 मैच जो हुए थे पिछले साल ईसीसी में, तो दोनों 2 ग्रुप में पिछले बार थे, इस बार तो दोनों एक ही ग्रुप में हैं। तो चैंपियनशिप वीक दोनों टीमें क्वालिफायर कर ली थी, जो कि लीग मैचेस में फाइनल जीत गए थे। उसके बाद चैंपियनशिप वीक में पहुंची थी, जहां पे स्पेन और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच हुआ था लीग मैच चैंपियंस वीक की, जहां पे स्पेन बनाए थे 139 और ऑस्ट्रेलिया आराम से चेस कर लिया था 143, 7 विकेट। इसमें जो हाईएस्ट स्कोर था जिनका वो आपको मैं नीचे दिखाऊंगा। तो 7 विकेट से ये मैच जीत गई थी। दूसरा मैच जो हुआ था एलिमिनेटर, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 118 किए थे, जहाँ पे 118 रन बनाए थे, वहाँ पे स्पेन आराम से चेस कर ली थी। तो 8 विकेट से ये मैच स्पेन जीती थी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों में जो भी टॉस जीतती है फील्डिंग लेना चाहेगी और दोनों चेस करना चाहेगी। चेस को थोड़ा ये दोनों मैचेस में आप जब देखेंगे पिछले साल के, तो दोनों टीमें चेस किए हैं, तो ठीक हो सकते हैं। अब बात कर ले इंपॉर्टेंट पार्ट की। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो में विजिट किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट में हमारा लिंक मिल जाएगा। आपको लिंक से ही आना है। अगर आप विदाउट लिंक के आते हैं तो हो सकता है गलत चैनल में चले जाएंगे। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। सबसे पहले उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेन की। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 ग्रुप के मैचेस खेले जाने हैं, ए ग्रुप, बी, सी और डी। सारे ग्रुप में 5-5 टीमें हैं, जहाँ पर से एक टीम जो फाइनल जीतेगी वो चैंपियनशिप वीक में जाएगी। वहाँ पे जो सेम जिस प्रोसेस से ये लीग मैचेस खेले जा रहे हैं, उसी प्रोसेस से चैंपियनशिप वीक भी खेले जाएंगी। तो यहाँ पे जो है 4 टीमें 4 ग्रुप से निकल के आएंगी चैंपियनशिप वीक में, और एक टीम ऑलरेडी जो है पहुँची हुई है वहाँ। अब वो कैसे पहुँची हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लैंड की टीम, जो इंग्लैंड 11 की टीम थी, वो पिछले साल फाइनल जीते थी, तो उनको जो एडवांटेज एक मिला है कि वो डायरेक्टली चैंपियनशिप वीक खेलेगी। तो 5 टीम वहाँ भी हो जाएगी। इंग्लैंड को लीग मैचेस नहीं खेलना है, वो डायरेक्टली चैंपियनशिप वीक में शामिल हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं अब स्पेन की। जो लास्ट ईयर इनके मैचेस हुए थे, लास्ट ईयर ईसीसी में 19 मैच खेले थे, जिसमें कि 9 मैचेस जीते थे और 9 मैचेस हारे थे, 1 मैच नॉट रिजल्ट रहा था। अब लास्ट ईयर में आप देखेंगे तो मोहम्मद बाबर जो थे ये नहीं खेले थे, पहली बार ईसीसी खेलेंगे। आप ईसीएल 2022, ईसीएल भी बड़ा टूर्नामेंट है, ईसीसी से थोड़ा आप समझ लीजिए छोटा, बट ईसीसी नेशनल टीमों की जो होती है मैचेस होते हैं, यहाँ पर ये डोमेस्टिक मैचेस होते हैं। फिर भी ईसीएल अच्छे हैं। आप देखेंगे ईसीएल के मैंने सारे मैचेस जो लास्ट में 2022 में फरवरी महीने में, इसी साल फरवरी महीने में खेले गए हैं। यहाँ पर मैंने बैटिंग ऑर्डर लिख रखा है, यहाँ पर रन, यहाँ पर कितने गेंदों में बनाए, जहाँ पर स्टार लिखा हुआ है, यानी कि नॉट आउट रहे हैं। 2 ओवर की गेंदबाजी करके 4 रन 3 विकेट। और यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कि कौन कौन से ओवर डाले, तो दूसरा चौथा आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे। ईसीएल में तो ओपन किए हैं, बट यहाँ पे कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि प्लेइंग लिस्ट सही आनी चाहिए, नहीं तो फिर टीम बनाने में मुश्किल होगी। उम्मीद करते हैं कि बड़े टूर्नामेंट है तो प्लेइंग लिस्ट
जो है प्ले बैटिंग ऑर्डर वो सही आनी चाहिए। आप देखेंगे तो दूसरा ये ओपन आ रहे थे ईसीएल में और दूसरा चौथा ओवर डाल रहे थे, तो ये ओपनिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल आपके टीम में रहने चाहिए। ओवरऑल मैच की बात कर ले तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस जो प्लेयर जो है ईसीसी खेल चुके हैं मैं उसकी बात करूँगा, या तो फिर ईसीएल खेले उसकी बात करूँगा। अगर वो दोनों नहीं खेले तब हम ईसीएस की बात करेंगे, अगर ईसीएस भी नहीं खेले तब फिर हम बात करेंगे डोमेस्टिक टी20 या ओडीडी की। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिख रखा है, यहाँ पर ईसीएल के सारे रिकॉर्ड लिख रखे हैं, जो कि अच्छे टूर्नामेंट है, अच्छे खासे रन भी बनाए हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने स्टेट्स है। तो ओवरऑल T10 मैचेस की बात कर ले तो 39 मैचेस में 741 रन बनाए, हाई स्कोर 75 का रहा, स्ट्राइक रेट 212 जो कि बहुत अच्छी है। 35 इनिंग्स में 53.5 ओवर की गेंदबाजी करके 1 मेडन डाले, 37 विकेट लिए, इकोनॉमी 8.19 करे। तो डेफिनेटली आपकी टीम में ये रहने चाहिए, बहुत अच्छे प्लेयर है, ओपन आ सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बात कर ले इनकी तरफ से जो और एक अच्छी पिक की, जो कि ईसीएस ना ही ईसीसी खेले हैं ना ही ईसीएल खेले हैं, ये ईसीएस खेले हैं। एडम अलगार जो कि विकेट कीपिंग करते दिख सकते हैं, ओपन भी आ सकते हैं। आप देखेंगे ईसीएस में तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, बट 2020 में ठीक ठाक से ही प्रदर्शन किए थे। ओवरऑल T10 मैचेस की बात कर ले तो 33 रन बनाए हैं, 333 रन 9 मैचेस में, हाई स्कोर 105 करा है, नॉट आउट रहे थे, स्ट्राइक रेट 182 करा। अगर ओपनिंग आते हैं तो आपके टीम में बिल्कुल होने चाहिए। अब 25 इनकी एज है। मोहम्मद एहसान की बात कर ले जो कि ये भी ईसीएल खेल चुके हैं, तो ये भी ठीक ठाक सही ऑप्शन है, ये भी विकेट कीपिंग करते दिख जाएंगे आपको। तो इनमें से जो भी ओपन आएंगे, देखिए ओपन आने के बहुत सारे खिलाड़ी के चांस है, इसलिए बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग लिस्ट अगर सही आती है तो टीम बनाने में हमें आसानी होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे तो ठीक ठाक से ये भी प्रदर्शन किए है। 63 मैच में 146, हाई स्कोर 97 का रहा, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है 217 की। 3 इनिंग्स में पार्ट टाइम बॉलिंग की है, 3 विकेट लिए हैं। बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये विकेट कीपिंग करते दिख जाएंगे, ठीक ठाक से ही प्लेयर है, तो आप इनका भी ध्यान रखेंगे। बात कर ले और एक जो कि ये भी कभी कभी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, डेनियल डॉयले कल्ले की। 2022 ये ना ही ईसीएस खेले हैं, ना ही ईसीसी खेले हैं, ना ही ईसीएल खेले हैं, तो ये पहली बार ईसीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। अब देखेंगे यहाँ पे तो T20 इंटरनेशनल में जो इंटरनेशनल मैच हुए यहाँ पर 26, 10, 18, 13, 50 किए हैं, अच्छे स्ट्राइक से खेले हैं, तो ठीक ठाक सही ऑप्शन है। 9 मैचेस में 204 रन, हाई स्कोर 50 का रहा, स्ट्राइक रेट 117 का रहा है। तो आप अगर ओपनिंग आते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। बात कर ले गुरविंदर सिंह। अब देखिए गुरविंदर सिंह लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, राइट आर्म मीडियम। तो आप देखेंगे ईसीएस 2020 में ये मैचेस खेले हैं, उसके बाद 21-22 में ना ही ईसीसी खेले हैं, ना ही ईसीएल, ना ईसीएस। तो 4 मैचेस में इन्होंने 125 रन बनाए, ये चारों मैच यहीं पे है, और हाई स्कोर 71 का रहा, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक सही है 189। 3 इनिंग्स में 3 ओवर की गेंदबाजी करके 1 विकेट। तो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग किए हैं, बट अच्छी खासी पिटाई हो गई है, तो उतना ध्यान नहीं देना है। अगर टीम चाहे लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ उतरना तो गुरविंदर सिंह जरूर खेल सकते हैं और ओपन आ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये भी राइट हैंड बैट्समैन है, ये भी राइट हैंड बैट्समैन है, ये भी राइट हैंड बैट्समैन है, और बाबर भी राइट हैंड बैट्समैन है। तो इस केस में गुरविंदर सिंह के खेलने के हाई चांस है, गुरविंदर सिंह खेल सकते हैं। आप इनके स्टेट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए लॉर्नी बर्न्स के जो है स्क्वाड में शामिल है, जहाँ पे मैंने इनके ट्विटर में मैंने देखा, ट्विटर हैंडल में इनके स्क्वाड में नाम है, बट ड्रीम 11 में शायद ऐड नहीं है। आप देखेंगे राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ स्पिन 29। तो अभी इनका ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टेट्स यहाँ पे ईसीएस के यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक ठाक सही ऑप्शन है। बाकी अभी ड्रीम 11 में ऐड नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे जो पिछले साल ईसीसी खेले थे, मैं उनकी बात कर लूँ तो हमजादार जो कि एक अच्छे बैट्समैन है, अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अगर गुरविंदर सिंह नहीं खेलते हैं तो हमजादार प्रमोट हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ओपनिंग कर सकते हैं। अब देख लीजिए पिछले साल इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या किया, मैंने यहाँ पे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लिख रखा है, ये पिछले साल की है। जो मैंने आपको ऊपर मैच दिखाए, जो दिखाया था कि 2 मैचेस हुए थे, 1 मैच जीती थी, 1 मैच है, तो उनके खिलाफ इनका बल्ला चला है, अच्छा चला है। आप देखेंगे 72 और 50 किए हैं, दोनों ही मैचेस में इन्होंने अच्छे खेले हैं। एक मैच में एक आतिफ मोहम्मद कह के एक खिलाड़ी थे और चोटिल हो गए थे, जो कि इस बार नहीं खेल रहे हैं, उनके जगह पे इन्होंने 3 गेंदें डाली थी। तो ये आपको पार्ट टाइम बॉलिंग, वैसे तो डोमेस्टिक में बॉलिंग करते हैं, बट इंटरनेशनली इन्होंने बॉलिंग नहीं की है,
तो ये अच्छे खिलाड़ी है। बाकी आप देखेंगे 2 मैचेस में और इनका 3 मैचेस में बल्ला चला है ICC में, अब बाकी मैचेस में नहीं चला है। तो ये दोनों मैचेस जो थे चैंपियनशिप वीक, एक मैच लीग मैचेस के थे, एक एलिमिनेटर के, बाकी ये सारे लीग मैचेस हैं। और ये आप लीग मैचेस के जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल मैच होते हैं वो उनके हैं, बाकी ये सारे लीग मैचेस के हैं। और ये फिर आपको फाइनल जो लीग कुछ चैंपियनशिप वीक के जो लास्ट में मैचेस खेले गए थे, तो कुछ इस तरीके से मैंने स्टेट रखा है। ये ECC के सारे मैचेस मैंने लिख रखे हैं, सारे ECC के पिछले साल के मैचेस हैं। टोटल 58 मैचेस खेले हैं, 1259 रन, हाई स्कोर 72 का रहा, नॉट आउट, स्ट्राइक 187, 41 मैच इनिंग्स में 79.3 ओवर डाल के 42 विकेट लिए हैं। बट ये 42 विकेट डोमेस्टिक में लिए हैं, जो कि ECS होते हैं, ECL अगर खेले हैं तो उनमें, और नहीं तो ECN में। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने बॉलिंग की है, बॉलिंग तो अच्छी करते हैं। बट यहाँ पे जो है ECC में पिछले साल एक ओवर भी गेंदबाजी एक पार्ट टाइम वैसे कर लिए थे, बट उतनी गेंदबाजी नहीं की है, हो सकता है कर भी ले। तो आप हमजादार का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ इनका बल्ला अच्छा बोलता है। आप CBC भी ट्राई करना चाहे, अगर टॉप 4 में अगर इनका नेम मेंशन रहता है तो आप इनको CBC ट्राई कर लेंगे। बात कर ले प्रिंस इवन की, जिनका सिलेक्शन टाइम है, एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। ECS में डोमेस्टिक मैचेस खेलें, यानी कि ECC पहली बार खेलेंगे। राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम, आप देखेंगे ठीक ठाक सही रिकॉर्ड है, तीसरा, पाँचवा, पहला, छठा, इस तरह से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी, 1 ओवर गेंदबाजी, एक गेंदबाजी मिडिल ओवर में कर लेते हैं, 1 ओवर ओपनिंग भी कर लेते हैं, ओपनिंग गेंदबाजी कर लेते हैं। 16 मैचेस में 481 रन, हाई स्कोर 80 का रहा है, 14 इनिंग्स में और 24.5 ओवर की गेंदबाजी, 1 मिनट 14 विकेट। तो ठीक ठाक सही रिकॉर्ड है, आप ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद कमरान बहुत ही अच्छे बॉलर, आप इनको बिल्कुल टीम में लेना चाहे तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेना क्या चाहे आप बिल्कुल टीम में इनको ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पिक है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करके देंगे आपको, एक कटर भी करते हैं, इनकी बॉल स्विंग भी होती है, और आप ये टॉप ऑर्डर को जो है बिल्कुल बिखेर सकते हैं। ये ऐसे बॉलर है बिल्कुल, आप देखेंगे कि पहला तीसरा में ही 3 विकेट ले लिए, पहला ये 1 मेडन डाल के 2 विकेट ले लिए, 2 विकेट ले लिए। तो ये टॉप ऑर्डर को बिल्कुल ध्वस्त कर सकते हैं, बिल्कुल इतने अच्छे बॉलर है। यॉर्कर इनके पास 4-5 तरीके के बॉलिंग ऑप्शन है, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और लास्ट में आके यहाँ पे तो आप ECL में देखेंगे कि 1 डाउन आए, बट यहाँ पे थोड़ा ये नीचे आ सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में या फिनिशिंग के रोल में दिख सकते हैं, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट है तो थोड़ा नीचे प्रमोट हो सकते हैं। तो आप इनको आप अगर सामने की बैटिंग अगर आपको वीक लग रही है तो आप इनको CBC डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ बल्लेबाजी से भी रन दे सकते हैं। 57 मैचेस में आप देखेंगे T10 के 767 रन बनाया, हाई स्कोर 74 का रहा है, नॉट आउट, स्ट्राइक रेट 180 का रहा है। 55 इनिंग्स में 101 ओवर की गेंदबाजी की है, 4 मेडन डाल के 48 विकेट लिए, इकोनॉमी 6.16 की रही है। तो आप ECL के ये रिकॉर्ड देखें, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। ओपनिंग गेंदबाजी देंगे, पहला तीसरा या दूसरा चौथा ओवर डालते दिख जाएंगे। क्रिस्टियन मुनोज मिल्स की बात कर ले तो ये आपको जो है इनका हाई सिलेक्शन है, बट इनके जो आप देखेंगे पिछले साल के ECC के तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 2 मैचेस खेले थे, यहाँ पे 1 रन बनाए थे, दूसरे मैच में बल्लेबाजी नहीं आई थी, बाकी में कुछ खास मुझे नहीं लगे, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। सिलेक्शन हाई है, बैटिंग सेक्शन में उपलब्ध है। आप देख लीजिए ओवरऑल 24 मैचेस में 230 रन, हाई स्कोर 42 का रहा है। यह T10 का रिकॉर्ड है, 3 इनिंग्स में 3 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, तो कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात कर ले आज़ाद भट्ट की, इनका भी सिलेक्शन शायद ठीक ठाक सही है, ये भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते, बट डोमेस्टिक में अच्छे किए हैं। बट ECC जो पिछले साल खेले गए थे मैच, इनमें इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। 51 मैचेस में 1096 रन, ये डोमेस्टिक में अच्छे करते हैं, वहाँ पे ओपन भी आते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, और 10 विकेट भी लिए हैं। आप इनके स्टेट्स देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर ले आतिफ मोहम्मद की, देखिए आतिफ मोहम्मद 2 है, स्पेन में आतिफ मोहम्मद 2 है। एक जो है पिछले साल ECC में खेले थे, अगर वो खेलते यहाँ पर तो हमारे टीम में डेफिनेटली वो रहते। उनकी एज 35 है, रोल उनका सेम है। आपको लोग हो सकता है कई लोग आपको कंफ्यूज भी हो जाएंगे आप लोग, या फिर कंफ्यूज भी कर सकते हैं। उनके स्टेट्स देखेंगे तो वो डेथ ओवर में गेंदबाजी भी कर रहे थे, बहुत अच्छे स्टेट्स हैं उनके। बट ये आतिफ मोहम्मद दूसरे वाले हैं, ये यंग आतिफ मोहम्मद है जो कि ECL में खेले हैं। आप देखेंगे इनके उतने खास स्टेट्स नहीं है, गेंदबाजी भी इनके ओवर कट रहे थे ECL में, तो ये तो फिर बड़ा टूर्नामेंट है तो यहाँ पर भी हो सकता है कर सकते हैं। बट अगर 2 ओवर की गेंदबाजी करें तो ठीक ठाक सही ऑप्शन है। 55 मैचेस में आप देखेंगे तो 46 विकेट लिया है, 81.5 ओवर की गेंदबाजी किए हैं।
तो आप ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ठीक ठाक सही ऑप्शन है। बात कर ले गौरंग महावंशी की, तो राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, जो कि मिडिल ऑर्डर में आके बॉलिंग कर सकते हैं, चौथा छठा ओवर बॉलिंग करते हैं और आपको 6 से 7 डाउन बल्लेबाजी दे सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेंगे। 31 मैच में 44 विकेट लिए हैं, तो विकेट टेकर बॉलर हैं, आप ले सकते हैं। बात कर ले थॉमस वेने की, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करके देंगे आपको, जो कि आपको 5वां 7वां चौथा 7वां इस तरह से गेंदबाजी करते दिख सकते हैं। तो 11 मैचेस में आप देखेंगे 16 विकेट लिए हैं ईसीसी में। पिछले साल इन्होंने ईसीसी पार्टिसिपेट किया था, लास्ट के कुछ मैचेस खेले थे, तो ठीक ठाक सही ऑप्शन है। बिल्कुल आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं, थॉमस वेने अच्छी पिक रहेगी। बात कर ले डेथ ओवर में, अगर तो आतिफ मोहम्मद एक ऐसे ऑप्शन है कि डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ से और जो है डेथ ओवर की बॉलिंग, ये तो कामरान अगर टीम चाहे तो इनको भी डेथ ओवर बॉलिंग करवा सकती है। प्रिंस धीमन तो वैसे भी मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे डेथ ओवर के लिए देखना पड़ेगा, पहला मैच थोड़ा रिस्की रह सकता है, तो उस हिसाब से पहले मैच पे थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करना है। बात कर ले इनके आगे जो खेलेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो कि लास्ट ईयर आप देखेंगे तो 17 मैचेस खेले थे, जहाँ पे 9 विन किए थे, 7 लॉस किए थे, 1 नॉट रिजल्ट रहा था। इनके तरफ से जो ऑलराउंडर सेक्शन में थोड़ा कम सिलेक्शन है, आप देखेंगे ECS 2022 ECC में पहली बार खेलेंगे। 46 साल इनकी एज है। ये जो है 2022 में मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस, ये मैंने आप देखे भी होंगे, शायद आपको याद भी होगा, इन्होंने पहला तीसरा ओवर गेंदबाजी कर रहे थे और ओपनिंग भी आ रहे थे, तो आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है। बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अगर ओपनिंग आते हैं तो, और अगर खेलेंगे तो ये ओपनिंग ही आ सकते हैं। 21 मैच में आप देखेंगे 427 रन, हाईएस्ट स्कोर 66 का रहा है, और देखेंगे तो 9 विकेट भी लिए हैं 33 ओवर डाल के। अब देखिए टीम अगर लेफ्ट राइटी और लेफ्टी का अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहे तो यहाँ पे कदर गुल उटमंजाई इनके तरफ से ओपन कर सकते हैं, यंग प्लेयर है, विकेट कीपिंग करते दिख सकते हैं। तो टीम यहाँ पर लेफ्टी और राइटी कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहे तो आप कदरगुल उटमंजाई को ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी है, यंग प्लेयर है, बट अच्छे खिलाड़ी है। आप देखेंगे इसी ईयर 2022 में 32, 17, 6, 9, 10 इस तरह से कुछ लास्ट के 5 मैचेस मैंने लिखे। ओवरऑल 34 मैचेस खेल के 718 रन, हाई स्कोर 64 का रहा, स्ट्राइक रेट 181 का रहा। तो ठीक ठाक सही प्लेयर है, अगर ओपन आते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। विकेट कीपिंग भी अच्छे खासे करते हैं। बात कर ले रंजीत सिंह, जो कि इसी ईयर 2022 में आप देखेंगे तो इन्होंने रंजीत सिंह भी इस ईयर 2022 में आप देखेंगे तो ये ओपन कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये भी ओपन कर जाए अगर खेले तो, बट खेलने के थोड़े कम चांस है। आप देखेंगे ओवरऑल T10 मैचेस की 22 मैचेस में 332 रन, हाई स्कोर 50 रहा है, स्ट्राइक रेट 189 का रहा है। 3 इनिंग्स में 6 ओवर की गेंदबाजी की है, पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, 3 विकेट लिए थे। अब देख ले यहाँ से मेहर चीमा, जो कि विकेट कीपिंग करते दिख सकते हैं, सिलेक्शन ठीक ठाक सही है। ECC 2021 में 2 मैचेस खेले थे, जहाँ पे 1 डाउन आए थे, 26-15 गेंदों में किए थे। बाकी ECS में ओपन करते हैं, तो ओपनिंग बैट्समैन जो है बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये जो है आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। जब टॉस हो जाएगी और प्लेइंग लिस्ट आ जाएगी, उस हिसाब से टीम अपनी क्रिएट करेंगे। तो मेहर चीमा भी ठीक ठाक ऑप्शन है, अगर ओपनिंग आते हैं या फिर टॉप फॉर्म में भी आते हैं तो एक एडवांटेज रहेगा कि अगर विकेट कीपिंग करेंगे तो आपको कैचिंग और स्टंपिंग के भी पॉइंट मिल जाएंगे। 35 मैचेस में 656 रन, T10 के, हाई स्कोर 58, नॉट आउट, स्ट्राइक रेट 164 का रहा है। बात कर ले एक ये इनके तरफ न्यू ऐड हुए हैं, जिनका स्टेट्स आपको कहीं यहाँ पे नहीं मिलेगा। 2022 T20 में देखिए, 2022 डोमेस्टिक T20 में समरगुल मेसलन, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम, 2022 T20 खेले हैं। ये आप देखेंगे तो सारे मैचेस में ओपन आए हैं और ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो ये एक यंग प्लेयर है, अगर टीम खिलाना चाहे तो खिला सकती है। 9 मैचेस में आप देखेंगे 216 रन, हाई स्कोर 75 का रहा है, स्ट्राइक रेट 128 का रहा, 7 इनिंग्स में 17 ओवर की गेंदबाजी की है, 4 ही विकेट लिया है, इकोनॉमी 7.24 की रही है। तो ठीक ठाक से ही ऑप्शन है। 2021 T20 की बात कर ले तो 2021 T20 में 12 मैचेस में 363 रन, हाइट स्कोर 129 का रहा है, तो कुछ तो बात है इस खिलाड़ी में। 11 इनिंग्स में 37.1 ओवर की गेंदबाजी करके 16 विकेट लिए हैं, तो 12 मैच में 16 विकेट। तो 2021 में तो ठीक ठाक सा ही प्रदर्शन रहा था गेंदबाजी बल्लेबाजी से। 2022 में देखेंगे तो दोनों में बल्लेबाजी गेंदबाजी में थोड़ा प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो समरगुल मेसलाइन एक आपके लिए डिफरेंटल पिक रहेगी अगर खेलते हैं तो। बात कर ले राजमाल सिंघवाल, ये आपके टीम में होने चाहिए, एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। आप देखेंगे ECC 2021 में, यानी कि पिछले साल आप देखेंगे ये ऑन डाउन आएंगे, ये कंफर्म है। ओपन ऑप्शन तो बहुत है, ओपनिंग के लिए ऑप्शन आप देख लीजिए 1,
2 3 4 5 5 ऑप्शन है, तो 5 में से तो 2 ही खेलेंगे, बाकी नहीं खेलेंगे। राजमल सिंह वाला अगर खेलते भी है तो वो नीचे आएंगे। बात कर ले राजमल सिंह वाली, ये तो 1 डाउन कन्फर्म है कि 1 डाउन आएंगे। ये 1 डाउन के ही बैट्समैन है। आप देखेंगे स्पेन के खिलाफ पिछले साल 8 और 59, तो एक मैच में अच्छा खेले थे, मात्र 26 गेंद में 59 किए, तो आपके टीम में ये रहने चाहिए। डोमेस्टिक में ये बॉलिंग करते हैं बट इंटरनेशनली बॉलिंग कम किए हैं। आप देखेंगे डोमेस्टिक में 96, 41, 20, 19, 17, 11, 78 कुछ इस तरीके से किया। 52 मैचेस में 1129 रन, हाइट स्कोर 96 करा है। स्ट्राइक रेट देख लीजिए 209, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 15 इनिंग्स में 23.3 ओवर की गेंदबाजी करके 17 विकेट, तो बॉलिंग कर सकते हैं बट अभी तक यहाँ ईसीसी में नहीं किए हैं। जिशान आरिफ की बात कर ले तो आप देखेंगे कि ईसीसी ये भी खेले थे एक मैचेस, स्पेन के खिलाफ सेकेंड मैच जो हुआ था उनमें ये खेले थे, जिसमें कि आप देखेंगे 6 नंबर पे आके यानी कि 5 डाउन आके 3 रन 3 गेंदों में। ईसीएस में आप देखेंगे, ईसीएस में देखेंगे 2022 में जो इसी साल डोमेस्टिक मैचेस में इन्होंने 80 रन बनाए थे 20 गेंदों में नॉट आउट, तो ये अब खतरनाक खिलाड़ी हो सकते हैं बट इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे रहेगा। 22 मैचेस में T20 के 347 रन, हाई स्कोर 80 नॉट आउट रहा है। इस टाइम 206 करा, आप ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं। अरसलान आरिफ जो कि आप देखेंगे इसी 2022 में जो कि पहली बार ईसीसी खेलेंगे, तो यहाँ पे एवरेज साइज रिकॉर्ड है। आप 33 मैच में 336 रन, हाई स्कोर 46 करा, इस टाइम 164 करा है। सिकंदर हयात जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। इसी 2022 में डोमेस्टिक मैचेस में आप देखेंगे तो ठीक ठाक से ही प्रदर्शन किया है, बॉलिंग थोड़े कम कर रहे थे। 32 T10 मैचेस में 277 रन, हाई स्कोर 55 करा, स्ट्राइक 188 करा है। 23 इनिंग्स में 36.5 ओवर की गेंदबाजी करके 27 विकेट लिए, इकोनॉमी 10.37 की रही है। एहसान यूसुफ जो कि आपके लिए एक गेम चेंजर पिक रहेगी, जो कि बैटिंग सेक्शन में उपलब्ध है। ईसीसी 2021 में यानी कि पिछले साल आप देखेंगे स्पेन के खिलाफ जो मैचेस हुए थे वहाँ पे 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, चौथा और 8वां ओवर डाले थे, विकेट लेस गए थे। बाकी मैचेस में आप देखेंगे 2 ओवर की गेंदबाजी कंफर्म कर रहे थे। ये ईसीसी के 5 मैचेस ही खेले थे, बाकी ईसीएल में भी इन्होंने अच्छे खासे प्रदर्शन किए हैं। ये बैटिंग सेक्शन में उपलब्ध है, आपको 2 ओवर की गेंदबाजी कंफर्म देंगे और लोअर ऑर्डर में आपको 5 से 6 डाउन में आपको बल्लेबाजी देंगे, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। ईसीएल में तो ओपन कर रहे थे बट ईसीसी में ये थोड़े नीचे आते हैं। 24 इनिंग्स में आप देखेंगे कि 24 मैच में 233 रन, हाई स्कोर 30 करा है। 24 इनिंग्स में 45 ओवर डाल के एक मेडन 24 विकेट लिए हैं। बासिर खान जो कि आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी, जो कि ऑलराउंडर का काम करके देंगे। इसी 2022 में आप देखेंगे कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेंगे, 2 ओवर की गेंदबाजी आपको कंफर्म देंगे और डेथ ओवर में 1 ओवर आपको देंगे, दूसरा 8वां 9वां, तो इस तरह से आपको गेंदबाजी देंगे। ईसीएस 2022 में जो कि डोमेस्टिक मैच हाल ही में खेले गए, ईसीसी पहली बार खेलेंगे। 30 मैचेस में 441 रन, 25 विकेट लिए हैं। जावेद जादरान जो कि ये एक अच्छे पिक रहेगी, यंग प्लेयर है। आप देखेंगे ईसीसी में पहली बार जो है ईसीसी में 1 मैचेस खेले थे, स्पेन के खिलाफ ही मैच खेले थे। 2 मैचेस खेले थे, 1 मैच स्पेन के खिलाफ ही खेले थे जहाँ पे 2 ओवर की गेंदबाजी, डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, 1 ओवर गेंदबाजी में डेथ में डाल सकते हैं, तो ये आपके लिए डिफरेंटल पिक रहेगी। इसी 2022 में आप देखेंगे तो ठीक ठाक सही प्रदर्शन किया, 38 मैच में 27 विकेट निकाले हैं और हाई स्कोर 60 का रहा है, 380 रन। तो बल्लेबाजी गेंदबाजी से भी आपको बल्लेबाजी से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं। लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। नवीन विजयशेखर जो कि एक बॉलर है, आप देखेंगे तो उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। 17 मैचेस में 9 विकेट ही लिए हैं और 31 रन हाईएस्ट स्कोर रहा है 120, तो आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। बाकी मार्क सिप्सन पार्कर, आपको याद होगा कि ये खिलाड़ी जो है डोमेस्टिक में ओपन करते हैं बट ईसीसी में देखेंगे तो बिल्कुल नीचे 10 नंबर 9 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं, बट डोमेस्टिक में आप देखेंगे ये ओपन भी करते हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी भी करते हैं। तो ईसीसी में कुछ इस प्रकार से इनका स्टेट्स रहा है। 31 मैच में 475 रन ऑल ओवर T10 मैचेस की, जो ईसीसी हो या ईसीएल हो या डोमेस्टिक ईसीएस हो, सारे T10 मैचेस में 31 मैचेस में 25 विकेट लिए हैं, 475 रन बनाए, हाई स्कोर 55 का रहा है। आकिब इकबाल जो कि इनके मेन बॉलर रहेंगे, जो कि ओपनिंग गेंदबाजी करते हैं, पहला तीसरा या दूसरा चौथा या तो फिर 1 ओवर मिडिल में, ये कुछ इस तरह से करते दिख जाएंगे। आकिब इकबाल भी आप देखेंगे डोमेस्टिकली अच्छे खासे रन बनाए हैं बट यहाँ पे बिल्कुल नीचे इनको बल्लेबाजी दी जाती है। 47 मैच में आप देखेंगे 33 विकेट निकाले हैं, हाई स्कोर 52 का रहा है। तो गेंद बल्लेबाजी ये भी करना चाहते हैं, जानते हैं ये आपको चाहे तो प्रमोट हो सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी आ सकते हैं, तो आकिब इकबाल का ध्यान रखना है। इफ्तिसार दीदार जो कि यंग प्लेयर है, आप देखेंगे तो ये भी डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं बट ईसीसी में पहली बार खेलेंगे। 30 मैच में आप देखेंगे मात्र 19 रन बनाए हैं, गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। 30 मैच में 26 विकेट लिए हैं।
तो अब हम चलते हैं जो मेन पार्ट रहेगा ड्रीम 11 पे, जहाँ पे मैं आपको अपनी डेमो टीम दिखाने की कोशिश करूँगा। बात कर ले सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन के। तो यहाँ पे खेलने का चांस है मेहर चीमा, एडम एल्गर, डी डॉयले, कोहली की। तो यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन ठीक ठाक से हैं, बट एडम एल्गर बेस्ट रहेंगे, तो मैं एडम एल्गर के साथ जाना चाह रहा हूँ। बाकी डी डॉयले को भी ट्राई कर सकते हैं, चीमा को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से सीएम मनोज माइलेस को मैं नहीं रहूँगा क्योंकि बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं, और हमजादार जो कि इनके खिलाफ अच्छे खेले, इसलिए हमजादार को प्रेफर कर रहा हूँ। अगर बल्लेबाजी अगर नीचे रहती है, अगर मेंशन नीचे रहता तो उस केस में हम इनको छोड़ भी सकते हैं। गुरविंदर सिंह ओपन करने के चांस है, खेलने के भी चांस है, तो ये हमारी पिक रह सकती है। गुरविंदर सिंह का ध्यान रखना है। क्यू उटमन जाए जो कि ओपनिंग भी कर सकते हैं और विकेट कीपिंग भी करके दे सकते हैं, तो अगर विकेट कीपिंग ओपनिंग करते हैं तो ये हमारे टीम में रहेंगे। राजमल सिंघेवाल डेफिनेटली हमारे टीम में रहेंगे। मिर्ज़ा हसन भी एक अच्छी पिक रहेगी, अगर खेलते हैं तो ये भी ओपन आ सकते हैं। एहसान यूसुफ ये आपको देखेंगे तो एक डिफरेंटल पिक है, 2 ओवर की गेंदबाजी आपको कंफर्म देंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। राजविंदर सिंह जो कि ओपन अगर खेलने के कम चांस है, बट जब भी खेलेंगे ओपनिंग करते दिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो 2 पिक हमारी है, यहाँ पे हमजादार और आर सिंह वाला, बाकी एक पिक क्यू उटमन जाए, जी सिंह, ये गेम टाइम डिसीजन रहेगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्पेन की टीम जो है यहाँ पे एडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि इनकी होम ग्राउंड भी है, तो इसलिए मैं जी सिंह को प्रेफर कर रहा हूँ, खेलने के चांस हैं। सिकंदर हियात जो कि बॉलिंग थोड़े हाल के मैचेस में कम की है डोमेस्टिक में भी, तो मैं अभी उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। बशीर खान हमारे टीम में रहेंगे ही, और यहाँ पे मोहम्मद बाबर और डेनियल एक्सटेंसन अगर खेलते हैं तो ये हमारे टीम में रहेंगे। और यहाँ पे अगर आप डिफरेंटल जाना चाहते हैं तो अगर एस महसान खेले तो यहाँ पे एक अच्छी पिक रहेगी। बाकी प्रिंस धीमान, अजद बट को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ बल्लेबाजी करके दे रहे हैं। ICC में भी खेले थे तो सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे थे, और प्रिंस धीमान आपको गेंदबाजी भी दे सकते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने अभी फिलहाल के लिए 2 लिए हैं। बाकी बॉलिंग सेक्शन पहले देखते हैं। टॉम विने जो कि एक अच्छे हैं, और मोहम्मद कमरान सबसे पहले जो हमारी मेन पिक रहेगी, मोहम्मद कमरान। यहाँ से बासिर खान, मोहम्मद बाबर, यहाँ से हमजादार और राजमल सिंघेवाल, और यहाँ से जो एडम एल्गर। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे मेन प्लेयर है मैंने उनको लेने की कोशिश की है। बाकी यहाँ से देखिए ये प्लेयर आपके टीम में तो बिल्कुल होने ही चाहिए। बाकी अब आपकी मर्जी, आप स्टेट्स आपके सामने है या आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने टॉम विन को लिया हूँ क्योंकि ये ICC खेल चुके हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। बाकी आप यहाँ से जावेद जादरान जो कि बल्लेबाजी से भी थोड़ा रन दे सकते हैं, सिलेक्शन भी ठीक ठाक सा है, अब बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप स्पिनर लेना चाहते हैं तो गौरंग महायावंशी को ले सकते हैं। बाकी आतिफ मोहम्मद भी एक अच्छे पिक रहेंगे। आकिब इकबाल जो कि पहला तीसरा ओवर डालते हैं, तो इस केस में तो लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए जावेद जादरान के साथ जा रहा हूँ जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। अब यहाँ से एक पिक रहेगी डेनियल एक्सटेंसन की, और यहाँ से गुरविंदर सिंह को मैंने ले लिया। अब आप चाहे तो यहाँ पे एक विकेट कीपिंग मेहर चीमा के साथ जा सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंस धीमान की। तो कुछ इस तरीके से मेरी डेमो टीम है। बात कर ले CBC की, तो CBC सिंपल से है जो कि CBC अब आप दे सकते हैं। यहाँ पे मोहम्मद बाबर एक अच्छे ऑप्शन है, हमजादार अगर टॉप 4 में आते हैं तो अच्छे ऑप्शन है, गुरविंदर सिंह, राजमल सिंघेवाल, यहाँ पर डेनियल एक्सटेंसन, और यहाँ पे बासिर खान भी एक ऑप्शन है बट उतना नहीं। बाकी ये जो 5 ऑप्शन है ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन है CBC के। तो ये कंफर्म जो रहेगा टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कैप्टनसी जो दी है यहाँ पे मोहम्मद बाबर को दी है। अब वॉइस कैप्टनसी अगर डेनियल एक्सटेंसन खेलते हैं तो मैं इनमें सोच रहा हूँ, या तो फिर आप मोहम्मद कमरान को भी एक अगर पहले बॉलिंग आती है तो मोहम्मद कमरान एक अच्छी पिक रहेगी CBC की। ये इनका भी ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं। तो फिलहाल के लिए CBC मैंने ये की है। बाकी फाइनल टीम तो इसलिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना ज़रूरी है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।